एशिया कप का हो रहा है आगाज़ और पहला मैच जो कि अब आज खेला जाएगा और हांगकांग और अफगानिस्तान के बीच में है पहला मुकाबला। पहले मुकाबले में स्पिन वर्सेस स्पिन होगी मेरे यार। कर लेते हैं आज इसकी बात, करते हैं आज हांगकांग और अफगानिस्तान का प्रीव्यू। हेलो, कैसे हैं आप सब? आई रियली होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। एशिया कप की बात है तो एशिया में आप स्पिन तो देखेंगे ही, और उसमें भी अफगानिस्तान और हांगकांग दोनों ही स्पिन के साथ ही विन करना चाहती हैं। अभी तक तो ये काफ़ी बार हमने देखा है, चाहे वो अभी अफगानिस्तान का आप रिसेंट सीरीज़ देख लें या चाहे आप और कुछ भी देख लें, हांगकांग के बारे में देख लीजिए। और की प्लेयर्स कौन है हांगकांग के भी अगर आप देखेंगे तो स्पिन नज़र आती है। अफगानिस्तान के लिए राशिद खान, मुजीबुर रहमान, नबी तो है, वहाँ भी काफ़ी स्पिनर। और मुकाबला है अबू धाबी में है, तो फिर एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं? एक्सपेक्टेशन जो होती है ना, वो आप एज अ बल्लेबाज आप यहाँ पे बैलेंस रहती है पिच, तो यहाँ पे आप थोड़ा टेक्निकल होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि थोड़ा डाउन द ग्राउंड रहें, क्योंकि बड़ा मैदान है और स्पिनर्स जो होते हैं ना फ्लाइट करके फंसा लेते हैं बल्लेबाजों को। तो यहाँ ना वो बड़ी हिट्स, वो लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं देखना चाहते। हाँ, कई बार आप लूज गेंद डालते हैं तो आप मार भी खाते हैं यहाँ पे, लेकिन ओवरऑल नई गेंद से गेंदबाज को मदद मिलती है, फिर बाद में ना स्पिनर्स ही आते हैं। एक बार अगर की प्लेयर्स नज़र डालें अगर हांगकांग के, यार हांगकांग की टीम है ना, मे बी आप इस मैच में कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा देखें आप, लेकिन हांगकांग टक्कर देना चाहती है। जब लास्ट टाइम इंडिया से खेले थे वहाँ भी काफ़ी फाइट दिख करी थी हांगकांग, और इसके बाद अफगानिस्तान से अब आए हैं तो अफगानिस्तान से भी देखिए एक्सपेक्टेशन आप यही करते हैं हांगकांग फाइट करेगा, और इसी करना भी चाहिए जिस तरीके की टीम है, जिस तरीके के पास प्लेयर है। और स्पिन वर्सेस स्पिन होगा मेरे यार, तो एक तो वहाँ आप देखना चाहते हैं फाइट, लेकिन होता क्या है ना, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे बैलेंस पिच है, टॉस का एडवांटेज रहेगा, इन सब की वजह से अफगानिस्तान के लिए भी एडवांटेज रहेगा। और अफगानिस्तान के लिए ना बल्लेबाज फॉर्म में है, और जो पिच डिमांड करती है यहाँ पे थोड़ा टिक के खेलना चाहते हैं, थोड़ा टेक्निकल होना चाहते हैं। इब्राहिम जादरान, रहमत शाह, ये नाम आपको नज़र आते हैं। गुलबदीन नईब अगर खेलते हैं, हसमतुल्लाह मरज़ाई, करीम जन्नत, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे होते हैं अफगानिस्तान के पास अमूमन की जो थोड़ी टिक के बल्लेबाजी करते हैं। हाँ, आपके पास रहमानुल्लाह गुरबाज भी हैं जो बड़ी हिट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बड़ी हिट्स थोड़ा मुश्किल होगा। मुश्किल इसलिए भी होगा क्योंकि यहाँ पे स्विंग होती है, बाद में स्पिनर्स जो होते हैं वो आपको फ्लाइट में फंसा लेते हैं, गुगलीज में फंसा लेते हैं, और सिर्फ टर्न्स भी कई बार होती है। और इस पर यहाँ पे दो पिचेस कई बार देखी जाती हैं। एक पिच पे बहुत रैंक टर्नर हो जाता है, एकदम रैंक टर्नर भी नहीं बट फिर भी काफ़ी स्पिनर्स के लिए मदद है, और एक पिच जो थोड़ा बैलेंस बनाती है। बट एशिया कप का मैच है तो बैलेंस पिच ही प्रिफर्ड रहेगी यहाँ पे। और हांगकांग के बारे में जब आप देखते हैं तो आप वहाँ पे पाते हैं मुर्तज़ा को और एहसान खान को, दो ऐसे स्पिनर्स जो किसी भी टीम को फंसा सकते हैं। और याद आता है जब भारत के सामने खेले थे रोहित शर्मा, विराट कोहली, सबको काफ़ी परेशान किया था उन्होंने। मुर्तज़ा के बारे में भी आप यही सोचते हैं, यही थिंक टैंक रहता है कि मुर्तज़ा लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, तो फिर रहमानुल्लाह गुरबाज लेफ्ट आर्म को फंसते हैं। रहमत शाह भी स्पिन को थोड़ा टैकल करने में प्रॉब्लम आती है उनको भी, और जैसे मैंने अभी कहा टेक्निकल होना चाहिए यहाँ पे। तो फिर आप सदीकुल्लाह अटल को भी कहाँ खिलाते हैं, सबसे बड़ी वो भी एक बात है। और जैसे मैंने कहा अफगानिस्तान के लिए जो कुछ खिलाड़ी तो ऐसे हैं कि जो टेक्निकल हैं, अच्छे खेल सकते हैं, टॉप 3 उनका काफ़ी बेहतर नज़र आता है, वहीं हांगकांग का भी नज़र आता है। बट 4, 5 और 6 ये दोनों टीम की प्रॉब्लम है, और कई टीमों की प्रॉब्लम है। और अगर हम इस मैच की बात करें तो मैं एक और चीज़ अगर ऐड करना चाहूँगा, और एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस मैच में वो ये कि फास्ट बॉलर, जो फास्ट बॉलिंग लाइनअप है ना, अफ़गानिस्तान के पास काफ़ी बेहतर लाइनअप नज़र आता है। और जो मतलब एक्सपीरियंस मिला है, जो गेम टाइम मिला है IPL में, आप बात करते हैं हसमतुल्लाह मरज़ाई, आप फजल हक फ़ारूकी की बात करते हैं, आप गुलबदीन नईब, हालांकि IPL कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उनके पास, बट काफ़ी बेहतर प्लेयर हैं गुलबदीन नईब भी। अगर आप उनके आंकड़े देखते हैं मतलब काफ़ी ठीक है। बट हांगकांग के बारे में आप ये चीज़ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हांगकांग को पहले तो गेम प्रैक्टिस नहीं मिला है, उनको इतना टाइम नहीं है कि मतलब उनको इतने मैचेस नहीं मिले। मैचेस खेलती है टीम में, एसोसिएट नेशंस आते हैं खेलते हैं, लेकिन
वो कंपटीशन की जो आप बात करते हैं, जैसे आप अफगानिस्तान है, श्रीलंका से खेलते हैं, पाकिस्तान से खेलते हैं, आप खेलते हैं इंडिया से, कई बार आप ज़्यादा नहीं खेलते बट कई बार खेलते हैं, और IPL के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो आपको काफ़ी लेवल तक हेल्प कर जाते हैं। और इन सब के बाद आपकी प्रैक्टिस बहुत एक अच्छे लेवल पे होती है। और इस बार इसीलिए अफगानिस्तान जो है एक बेहतर टीम नज़र आई है। मतलब एशियन टीम में अगर आप देखें इंडिया के बाद से कई बार पाकिस्तान से भी आप इनको ऊपर रखना चाहते हैं। इन सब के बाद हांगकांग के पास उतने पेसर्स नहीं है, तो स्पिन वर्सेस स्पिन का काफ़ी रोल रहने वाला है, और या कह लें कि मैचअप रहने वाला है। और जैसे आप बात करते हैं प्लेयर्स की, मुर्तज़ा, फिर एहसान खान। जी, एहसान खान जो है भारत को भी तंग करते आए हैं। जब हमने देखा था इससे पिछले मैच में, इससे पिछले एशिया कप के टाइम में, कि भारत को भी उन्होंने उस तरीके से तंग किया था। जी, हांगकांग जैसी टीमें कई बार ऐसे टूर्नामेंट का इंतज़ार करती हैं कि ऐसे टूर्नामेंट आए जहाँ पे उनको एक लेवल मिले, एक स्टेज मिले अपने आप को परफॉर्म करने का, अपने आप को शो करने का। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी रहेगी हांगकांग के लिए कि आप आए और आप एक्सप्लोर करें कि हाँ जी, हम भी आए हैं, हम भी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलते हैं। और सी अगर आप अफगानिस्तान को हराते हैं तो आप ये ना सोचिए कि आप अफगानिस्तान को हरा, आपने इंडिया को नहीं हरा। अफगानिस्तान के पास भी बहुत दमखम है। इंग्लैंड से पूछ सकते हैं आप, ऑस्ट्रेलिया से पूछ सकते हैं, जिस तरीके से उनको मात दी है, चाहे वो इंग्लैंड हो चाहे ऑस्ट्रेलिया। और सी अफगानिस्तान के बारे में अगर आप देखेंगे ना, भारत को भी वो परेशान कर चुके हैं कई बार, हराया नहीं है बहुत बार, लेकिन हाँ याद भी आता है कि वो वर्ल्ड कप के टाइम में विराट का वो शतक आया था अफगानिस्तान के सामने। अफगानिस्तान में इतना कॉन्टेस्ट नहीं मिलता यार, लेकिन आप इस एशिया कप में देखेंगे अफगानिस्तान एकदम ऊपर की तरफ जाएंगे, और वो जाने वाले हैं, जाएंगे। सो आज के लिए मेरे पास इतना ही है। और कैसा लग रही है आपको हांगकांग की टीम, अफगानिस्तान की टीम? आप कमेंट में बताइएगा, और आपको क्या लग रहा है इस मैच के बारे में कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और चलिए आज के लिए मेरे पास इतना ही है। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी में दबा दीजिए, क्योंकि एशिया कप का माहौल अब गर्मा चुका है।